राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मास्टर की क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र तक का दूसरा भाग, जिसमें है आपके लिए आपकी परीक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल तंतु हमें कहाँ से मिलता है और सिंथेटिक तंतु कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तंतु से तागा या धागा बनाने की प्रक्रिया। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला उपकरण तकली कहलाता है, जो ये इस तरीके से होता है आपका, ठीक है ना। ये इमेज हम लोगों ने एनसीईआरटी से ली हुई है। कताई के लिए उपयुक्त होने वाली एक अन्य युक्ति या तरीका होता है जिसे चरखा भी कहते हैं। चरखे के उपयोग को महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खासी लोकप्रियता दिलाई थी। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना की थी। यह सरकार की एक वैधानिक संस्था है। इसके निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 को पारित किया गया था। यह आयोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के अंतर्गत आता है। अब आगे की कहानी, तागे से वस्त्र यानी कि यार्न टू फैब्रिक। तागे से वस्त्र बनाने की दो विधियां होती हैं, एक होती है बंधाई और दूसरी होती है बुनाई। बंधाई में तागे के दो सेट को क्रम में साथ लगाकर कपड़ा बनाते हैं। बुनाई में तागे का एक सेट इस्तेमाल करके कपड़ा या स्वेटर बना लिया जाता है। स्वेटर आप सभी ने अपने घरों में बनते हुए देखे होंगे। अब इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि शुरुआत, पूरा पाठ यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। शुरू में क्या होता है, कपास गोलक या कॉटन बॉल्स होती हैं, उनमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कपास ओटने की या गिनिंग की। इस गिनिंग की प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, रेशा या फाइबर। और फिर इसकी कताई या स्पिनिंग तकली के द्वारा की जाती है। तकली और चरखे के द्वारा इसकी क्या होती है, कताई और स्पिनिंग होती है, कताई या स्पिनिंग होती है, जिससे हमारा क्या बनता है, तागा बनता है। और तागे से फिर हमारी होती है तागे की बुनाई या फिर बंधाई, जो एक तैयार होता है क्या, वस्त्र। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। सिल्क वर्म किस संघ में आता है, संघ या फाइलम में आता है, तो ये आता है आपका आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, सिल्क वर्म किस पेड़ पर अपना जीवन यापन करता है, तो सिल्क वर्म जो है वो सहतूत के पेड़ पर जीवन यापन करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। जूट तंतु एक पटसन पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स एक संश्लिष्ट तंतु है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मिट्टी और गर्म जलवायु कपास की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है, यानी कि पहला गलत हो गया। जूट तंतु एक पटसन पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल गलत है। ये किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। ठीक है, फ्लैक्स एक संश्लिष्ट तंतु है, और ये भी गलत है। फ्लैक्स संश्लिष्ट तंतु नहीं है। फ्लैक्स क्या होता है, अलसी नाम का एक पौधा होता है, उसे कहते हैं। इसके बीज खाने के काम में आते हैं और यह एक पोषक तत्व होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, वैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1956 में बिल पारित करके की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन।
अब यहाँ पे विचार क्या करना है वो तो बताया ही नहीं गया है। यहाँ पर विचार करना है कि ये कौन से इसमें संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से हैं? फ्लैक्स, सिल्क, पॉलिस्टर या नायलॉन में 1, 3, 4? बिल्कुल नहीं, फ्लैक्स नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अलसी है। सिल्क प्राकृतिक तंतु है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पॉलिस्टर और नायलॉन। यानी कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? हमारा उत्तर सही होगा 3 और 4। ठीक है, माफ कीजिएगा मित्रों, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 4 2 बार टाइप हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। कपास और जूट प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है। सिल्क एक प्राकृतिक तंतु है। सही है। कपास को कपास के पौधों की जड़ से प्राप्त करते हैं, और ये गलत है। तो हमारा सही क्या हो गया? केवल 1 और 2। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, और अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली क्लास में पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर 5। क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बनता है जो आपके कंपटीशन लेवल पर आता हो। और जो हल्के फुल्के क्वेश्चन बनते भी हैं तो वो मैं आपको आगे जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्लास शुरू होगी, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।